हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या है? अगर आप कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये क्या होती है। तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। आपको सभी ऑप्शंस को रीड करना है। हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। द मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश। मेमोरी को किस में डिवाइड किया जा सकता है? ए, प्राइमरी मेमोरी में, बी, सेकेंडरी मेमोरी, सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, डी, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में आप मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंप्यूटर की मेमोरी की टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल दो ही टाइप आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके अलावा आपने मेमोरी के जितने भी नेम पढ़े हैं और सुने हैं वो सभी इन्हीं दो टाइप्स में कवर हो जाते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, कंप्यूटर का जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसे और किन नाम से भी जाना जाता है? तो प्राइमरी स्टोरेज को इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज को क्या क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सभी टर्म भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है? ए, रैम ओनली यानी कि केवल रैम होती है, बी, रोम ओनली, सी, बोथ रैम एंड रोम, डी, कैश मेमोरी। आंसर होगा सी, बोथ रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की उसमें दो टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। तो ये आपको याद रखना है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? आंसर है बी, रोम। रोम को कहा जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जिसका मीनिंग है कि डिवाइस बंद होने पर भी इसका डेटा जो है वो रिटेन रहता है यानी कि मेंटेन रहता है। रैम इज डैश एंड डैश। तो रैम क्या होता है? रैम वोलाटाइल होता है और टेम्पोररी होता है, जिसका मीनिंग है डिवाइस बंद होने पर इसका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है। जब तक आपका डिवाइस ऑन है, सिस्टम चल रहा है, आपका डेटा रहेगा। जैसे ही सिस्टम बंद होता है रैम का डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है रैम वोलाटाइल है और टेम्पररी है यानी कि शॉर्ट टर्म है, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक के लिए है। रैम इज ऑल्सो नोन एज। रैम को और क्या भी कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है रैम को। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे और किस तरीके से पूछा जा सकता है? यहाँ पे देखिए, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउस साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो आप बता पाएंगे कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन को एक साथ करने की अनुमति देती है? तो आंसर क्या होगा? डी, रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी और यू कैन से ऑक्सिलरी मेमोरी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सही है? ए, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है
उसका नेचर कैसा है, नॉन वोलाटाइल होती है, जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होती है। बी कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सी डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, पावर ऑफ होने पर भी डेटा परमानेंट स्टोर रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। डी कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकता है। डी कहता है ऑल आर करेक्ट। अब आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए, बी, सी, डी या फिर ये सभी। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ये सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो अगर आप रिटन एग्जाम भी देना चाहते हैं और इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप कहीं पे भी नहीं फंसने वाले हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, स्टोरेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आंसर होगा सी, बिट। 1 गीगाबाइट और जीबी इज इक्वल टू, 1 गीगाबाइट कहिए या फिर 1 जीबी कहिए, ये किसके बराबर होता है, तो आंसर होगा बी, 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, जो प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आंसर होगा बी, फर्मवेयर। तो रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर को नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस जैसे कि रोम, ईपीरोम या फ्लैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में और सिंपल तरीके से ऐसे पूछ सकता है, विच इज़ यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर, फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बता पाएंगे बी, रोम का। रीड ओनली मेमोरी का। इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी दैट इज नो लॉन्गर वैलिड और वांटेड इज नोन एज डैश, मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन जो अब वैलिड नहीं है या वांटेड नहीं है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर होगा सी, गार्बेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन अब वैलिड नहीं है या वांटेड नहीं है उसे आमतौर पर गार्बेज डेटा और स्टेल डेटा कहा जाता है। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विथ, मेन मेमोरी जो है ये किसके साथ मिलकर काम करती है, तो आंसर होगा सी, सीपीयू के साथ में काम करती है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में आपको लिख के बताना है। DMA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर को पहले से जानते हैं साथ ही साथ कमेंट में लिखिएगा, इससे आपका रिवीजन होते रहेगा। आंसर है ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, फुल फॉर्म होता है DMA का। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किससे बनी होती है, सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा सी, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मेमोरी बनी होती है। डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, ए, बी, सी या फिर डी, आंसर होगा ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जितने भी फुल फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं सभी को याद रखिएगा, फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश मेमोरी एक टाइप का नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है जो पावर कट होने पर भी डेटा को रिटेन रखता है यानी कि मेंटेन रखता है। इसका यूज़ आमतौर पर डिजिटल कैमरा में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ स्टोर करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट आंसर है ए, रीड ओनली मेमोरी। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, बी, रैम सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है। बाकी जो आप यहाँ पे 3 देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB पेन ड्राइव,
हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट कैश मेमोरी के बारे में करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कैश मेमोरी के बारे में। तो पता कैसे चलेगा, रीड करना होगा। ए, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परली, कैश मेमोरी का यूज डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट कैश मेमोरी के बारे में सही दिया गया है। बी, इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये उस डेटा और प्रोग्राम को स्टोर रखता है जिसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट करना है, ये भी सही है। सी, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द रैम, कैश मेमोरी जो है रैम की तुलना में कम एक्सेस टाइम लेता है, तो ये भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल आर करेक्ट, ये सभी स्टेटमेंट कैश मेमोरी के बारे में करेक्ट दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोएस्ट है। आंसर है सी, सेकेंडरी मेमोरी जो है ये सबसे लोएस्ट होता है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की जब हम बात करते हैं। तो हायरार्की में सबसे टॉप में कौन होता है, बॉटम में कौन होता है, किसके बाद कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर जो होता है लेवल 0 में सीपीयू रजिस्टर्स आते हैं, इसके बाद कैश मेमोरी आती है, देन मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी आती है, देन आता है ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स और यू कैन से टर्शियरी मेमोरी। तो यहाँ पे टर्शियरी मेमोरी नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा, सेकेंडरी मेमोरी। अगर एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेड स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में निम्न में से किसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है, यानी कि सबसे तेज है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, रजिस्टर इन सीपीयू, सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं स्पीड की जब बात करते हैं तो ये सबसे तेज होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है, आंसर होगा बी, निबल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल, रैम कितने टाइप के अवेलेबल है, 2, 3, 4, 5, आंसर होगा ए, 2 टाइप्स के। तो कौन कौन से टाइप है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के, तो यहाँ पे दिया गया है एस रैम एंड डी रैम। एस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैम, डी रैम को कहा जाता है डायनेमिक रैम। तो रैम के 2 टाइप, इनके फुल फॉर्म क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑक्सिलरी मेमोरी को और क्या भी कहा जाता है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज कंसिडर किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, बी, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसमें जो भी डेटा अगर हम स्टोर रखते हैं तो ये पावर कट होने के बाद भी रहता है, इसीलिए नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कंसिडर किया जाता है। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटेन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, किस टाइप की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, पी रोम। पी रोम मेमोरी जो होती है इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि इंस्ट्रक्शंस या डेटा में एरर है तो इसे इरेज नहीं किया जा सकता है। EPROM कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू, EPROM कंटेंट को किसके संपर्क में लाकर इरेज किया जा सकता है, आंसर है ए, अल्ट्रा वायलेट रेज के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EPROM जिसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके कंटेंट को आमतौर पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के मदद से इरेज किया जा सकता है।
द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन EEPROM इज इरेज्ड यूजिंग। EEPROM पर रिकॉर्ड की गई इंफॉर्मेशन का अगर इरेज करना हो तो किसका यूज करके किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से आप इरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए EEPROM, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से इरेज किए जा सकते हैं। Which of the following is not a part of auxiliary memories in a computer system? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट नहीं है? तो दिया गया है PROM, फ्लॉपी, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप्स। तो आंसर क्या होगा? ए, PROM। PROM किसका पार्ट है? तो ये प्राइमरी मेमोरी का आता है, ना कि ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का। बाकी जो आप यहाँ पे 3 टाइप देख रहे हैं ये सभी ऑक्सिलरी मेमोरीज के पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब 1024 किलोबाइट्स? इनमें से कौन सा टर्म है जो 1024 किलोबाइट्स को डिस्क्राइब करता है? तो आंसर होगा बी, मेगाबाइट। मेगाबाइट टर्म जो होता है ये डिस्क्राइब करता है 1024 किलोबाइट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रोम, रैम, CPU एंड एक्सपेंशन कार्ड्स? निम्नलिखित में से किसका यूज रोम, रैम, CPU और एक्सपेंशन कार्ड को होल्ड करने के लिए किया जाता है? तो इन सभी को होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मदरबोर्ड का। अ नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा। एक नॉर्मल CD-ROM आमतौर पर कितने MB, GB, KB, TB डेटा स्टोर कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 600 MB डेटा स्टोर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सा टर्म मेन मेमोरी से सबसे रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है? नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट, टेम्पररी। बताइए। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, टेम्पररी होगा, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट इक्वल टू कितना होता है? आंसर होगा सी, 1024 बाइट्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेमोरी यूनिट कन्वर्जन टेबल जो है इसे याद करने लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा। तो 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, 1 KB और 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। इसके बाद आता है 1 MB, 1 MB होता है 1024 KB के बराबर, 1 GB 1024 MB होता है। इसी तरीके से आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा, और इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं ये भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, स्नैपशॉट लेके आप रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटिटी ऑफ मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट इंटिटी है यानी कि यूनिट है? तो आंसर होगा डी, सेल। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल? किस टाइप की मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलाटाइल दोनों होती है? आंसर होगा डी, रोम। रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये स्टैटिक भी होती है, नॉन वोलाटाइल भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट स्टोरेज? दिया गया है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट। बताना है कि निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज सबसे हाईएस्ट है यानी कि अधिक है। तो आंसर क्या होगा? सी, टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस इज वेरी मच सिमिलर मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू द कैश मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से स्पीड के मामले में कैश मेमोरी के सिमिलर है, समान है? तो राइट आंसर होगा सी, यस रैम, जिसे कहते हैं स्टैटिक रैम। ये जो होती है कैश मेमोरी के सिमिलर होती है स्पीड के मामले में। यस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक टाइप है। यस रैम जो होता है ये
वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मीनिंग डेटा पावर रिमूव होने पे लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेरी हाई स्पीड वाली सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक वेरी हाई स्पीड वाली सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ाती है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर की तरह वर्क करती है, एक्ट करती है। इसमें प्रोग्राम और डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाले पार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से किसका एक्सेस टाइम सबसे फास्टेस्ट है? तो दिया गया है सेमी कंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क। आंसर क्या होगा? ए, सेमी कंडक्टर मेमोरीज दिए गए ऑप्शन में से सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को हर सेकेंड में कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, रिफ्रेश की जाती है? तो आंसर होगा डी, डायनेमिक रैम जो है इसे हर सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसमें वर्क करने के लिए, डेटा मेंटेन रखने के लिए। इन द CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी, तो आंसर हो जाएगा रिटेन वंस रीड मेनी टाइम्स। CDR टाइप की CD में डेटा को एक बार लिखा जा सकता है और कई बार रीड किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स रैम। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है रैम के बारे में। ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 2 या फिर ऑल ऑफ 3। तो अब पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड पे आते हैं, इट इज़ मेमोरी बिल्ट फ्रॉम सिलिकॉन चिप्स दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा टेम्परली वाइल दे आर बीइंग प्रोसेस्ड। ये सिलिकॉन चिप से बनी मेमोरी है जिसका यूज़ प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस होने के दौरान टेम्पररी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तीसरा है रीड एक्सेस मेमोरी, तो ये गलत है। तो अब बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? सी, ओनली 1 and 2 रैम के बारे में सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है। व्हाट इज रोम? अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि रोम क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। रोम एक मेमोरी डिवाइस है जिसका यूज़ डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि रोम में जो डेटा स्टोर होता है वो पावर चले जाने के बाद भी मेंटेन रहता है, स्टोर रहता है। What does SSD स्टैंड फॉर? SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। करेक्ट आंसर बी होगा। What does HDD स्टैंड फॉर? करेक्ट आंसर है सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। What does DVD स्टैंड फॉर? DVD का फुल फॉर्म बताना है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। करेक्ट आंसर होगा सी। DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों कहते हैं। ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है जिसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? ए, बी, सी और डी दिया गया है। आप सभी को रीड कीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा बी। इंटरनल मेमोरी में CPU रजिस्टर्स आते हैं, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सभी होती हैं।
प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। बताना है कि प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में क्या होता है। स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव। तो आंसर होगा सी, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है ये फास्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में। एसडी रैम स्टैंड्स फॉर, एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है बी सिंक्रोनस डी रैम। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। राइट आंसर बी होगा, पेन ड्राइव को ही हम यूएसबी कहते हैं। द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर और सीपीयू इज, उस मेमोरी का नाम बताइए जिसे सीपीयू या फिर कह सकते हैं प्रोसेसर द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है इसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। द की फीचर ऑफ डायनेमिक रैम इज, इनमें से कौन सा डायनेमिक रैम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? ए, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो है ये लेस एक्सपेंसिव और चीपर है स्टैटिक रैम से। इट इज़ फास्टर देन यस रैम, इट इज़ बिगर इन साइज देन यस रैम, इट इज़ रिक्वायर्स लेस पावर देन स्टैटिक रैम। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ए, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। ये डायनेमिक रैम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अ पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन, पेज फॉल्ट कब होता है? करेक्ट आंसर होगा डी, द पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। जब पेज को मेमोरी में नहीं पाया जाता है उस समय पे पेज फॉल्ट ऑकर होता है। द सीडी वॉज इन्वेंटेड बाय, सीडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा सी, जेम्स रसेल के द्वारा। विच टाइप ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पसेस ओनली, बताना है कि किस टाइप की रोम का यूज केवल इरेज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, बोथ बी एंड सी। तो आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। हमने आपको बताया था ईपी रोम और डबल ईपी रोम में जो भी डेटा होते हैं इन्हें हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन पी रोम इरेजिंग पर्पसेस के लिए नहीं होता है। अब आप बताइए कि पी रोम में कंटेंट को किसके थ्रू इरेज किया जाता है और ईपी रोम में कंटेंट को किसके थ्रू इरेज किया जाता है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव डेटा? हार्ड ड्राइव डेटा को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, पीरियोडिकली डिफ्रेग इट, समय समय पर इसे डिफ्रेग करें। बी, रन एटलीस्ट वंस अ वीक में कम से कम एक बार इसे रन करके आप इसके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सी, रन स्कैन डिस्क एटलीस्ट वंस अ वीक में कम से कम एक बार स्कैन डिस्क को रन करके। डी, रेगुलर बैकअप्स। राइट आंसर क्या होगा? डी, रेगुलर बैकअप्स लेके आप हार्ड ड्राइव के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस यानी कि फुल फॉर्म्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला है रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यस डी रैम है सिंक्रोनस डी रैम। इसके बाद है सीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों होता है, दोनों आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी दे सकता है। एचडीडी है हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। लास्ट है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब तक आपने जितना भी चीज़ें पढ़ा है, अगर अच्छे से आप समझे हैं तो 15 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देना है। 15 में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर को सही कर पाते हैं वीडियो के लास्ट में बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे फास्टेस्ट या फिर कह सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे तेज या सबसे कम है, बताइए। 2 से 3 सेकंड का समय लेके आपको आंसर देना है। आंसर होगा सी, कैश मेमोरी। इसे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है कंप्यूटर का। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है। आंसर क्या होगा, सी, 8 बीट्स। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद डेटा को स्टोर या रिटेन रखता है उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नॉन वोलाटाइल स्टोरेज क्या होता है ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वीडियो में समझा है। बस इतना समझ लीजिए, इसमें जो भी डेटा होता है पावर कट होने के बाद भी स्टोर रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की वैलिड कैटेगरी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी, पब्लिक मेमोरी दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, डी, पब्लिक मेमोरी। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कंप्यूटर की मेमोरी में। What type of storage device is USB? USB किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा, बी, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी ही होगा क्योंकि जब भी सेकेंडरी मेमोरी दिया रहता है तो आप ऑक्सिलरी मेमोरी पे टिक नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ पे ऑक्सिलरी का स्पेलिंग भी रॉन्ग दिया गया है तो ये भी आपको ध्यान देना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव। एक कंप्यूटर में मेमोरी के कितने टाइप हैं, 1, 2, 4, 8। एकदम स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कंप्यूटर के मेमोरी के सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। इसी 2 टाइप में सारे टाइप कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज क्या है। आंसर होगा ए, 0 to 1, 0 से 1 तक। बोथ EPROM एंड डबल EPROM आर, ये दोनों क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, वॉलाटाइल मेमोरी है, डिस्ट्रक्टिव मेमोरी है। तो आंसर होगा बी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो है उसी के 2 टाइप होते हैं, PROM, EPROM, डबल EPROM। 3 टाइप हमने पढ़ा है तो यहाँ पे 2 टाइप दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी समझ के आंसर लगा सकते हैं कि ये जो है रीड ओनली मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ए, बी, सी और डी दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, बी, रैम इज द एज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हार्ड डिस्क स्टोरेज जो होता है वो सेकेंडरी होता है और रैम जो है ये प्राइमरी होता है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है रैम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CD-ROM इज अ, CD-ROM क्या है बताइए। MP3 फाइल है, माइक्रो प्रोसेसर है, मैग्नेटिक डिस्क है, स्टोरेज मीडियम है। तो आंसर आप सोच लिए होंगे, स्टोरेज मीडियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसीलिए हमने आपको मेमोरी का जो टेबल होता है, कौन किसके इक्वल टू होता है, सब दे दिया है, आप याद करके जाइएगा। यहाँ पे आंसर होगा 1024 TB होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
हाउ वॉज द डेटा स्टोर्ड ऑन द फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क पर डेटा कैसे स्टोर किया गया था? आंसर होगा सी, मैग्नेटिज्म के द्वारा। इसके बाद है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, बताइए। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 KB। 1 मेगाबाइट और MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स और KB, और यू कैन से 10,48,576 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ CDs? CD का शेप क्या होता है? आंसर हो जाएगा A, सर्कुलर। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी? स्टैटिक, डायनेमिक, बबल, बोथ A एंड B। कौन है सेमीकंडक्टर मेमोरी? तो आंसर है डी, बोथ A एंड B। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो 15 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर को सही किया है? ऑनेस्टली कमेंट में लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।